कभी कभी ये ब्लीडिंग अपने आप रुक भी जाती है, लेकिन अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती तो ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। प्लेसेंटा प्रीविया कितना सीरियस है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका ग्रेड। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, इसके कितने ग्रेड होते हैं और किन महिलाओं को प्लेसेंटा प्रीविया होने का रिस्क ज्यादा रहता है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। प्लेसेंटा वो ऑर्गन होता है जो प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद मदर की बॉडी में अपने आप डेवलप हो जाता है। मदर और बेबी दोनों को ये कनेक्ट करने का काम करता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी तक सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, इसके साथ साथ ब्लड सप्लाई भी यही प्रोवाइड करवाता है। अब बात करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। प्रेगनेंसी में यूट्रस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है बेबी, जो कि एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड से सराउंडेड रहता है। दूसरा कंपोनेंट है प्लेसेंटा, जो यूट्रस की वॉल पे फर्मली अटैच हो जाता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती 5 महीने में प्लेसेंटा की पोजीशन नीचे होती है और बेबी की पोजीशन ऊपर होती है, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे बेबी का वेट भी बढ़ता जाता है और उसका साइज भी बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से बेबी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है और प्लेसेंटा ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। कभी कभी होता क्या है कि प्रेगनेंसी का 6वां या 7वां महीना जैसे ही शुरू होता है वैसे ही प्लेसेंटा की पोजीशन नीचे की तरफ हो जाती है और बेबी ऊपर की तरफ हो जाता है और इसी कंडीशन को प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में बेबी का सर्विक्स के थ्रू बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है, जिसके कारण आपको प्रेगनेंसी में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। प्लेसेंटा प्रीविया के 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ग्रेड 1 में प्लेसेंटा प्रीविया माइनर होता है। इसमें प्लेसेंटा सर्विक्स को कवर नहीं करता, जस्ट नीचे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। फिर आता है ग्रेड 2। प्लेसेंटा प्रीविया मार्जिनल होता है। इसमें प्लेसेंटा के नीचे का हिस्सा सर्विक्स तक पहुंच जाता है। फिर आती है ग्रेड 3। इसमें पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया होता है। इसमें प्लेसेंटा आधे से ज्यादा सर्विक्स को कवर कर लेता है और ग्रेड 4 में प्लेसेंटा पूरे सर्विक्स को कवर कर लेता है। प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे मेजर सिम्टम है कि आपको सडनली हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कभी कभी ये ब्लीडिंग अपने आप रुक भी जाती है, लेकिन अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती तो ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। ऐसे में महिला को इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है और डॉक्टर को इमीडिएटली कई बार सिजेरियन सेक्शन के थ्रू डिलीवरी भी करनी पड़ जाती है। प्लेसेंटा प्रीविया कितना सीरियस है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इसका ग्रेड क्या है। ग्रेड जितना बढ़ता जाएगा कॉम्प्लिकेशंस उतनी ही सीरियस होती जाएंगी। जो महिलाएं ज्यादा स्मोकिंग करती हैं, अल्कोहल का ज्यादा कंजप्शन करती हैं, जिनकी उम्र 35 इयर्स से ज्यादा है या पहले भी जिनका सिजेरियन सेक्शन हो चुका है, या वे महिलाएं जिनको यूट्राइन इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, या फिर वे महिलाएं जिनके यूट्रस की कई सर्जरीज हो चुकी हैं, या ऐसी महिलाएं जिनको ट्विन प्रेगनेंसी हैं, उन महिलाओं में प्लेसेंटा प्रीविया होने का रिस्क ज्यादा रहता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के 2nd या 3rd ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो रही है तो बिना देरी किए इमीडिएटली अपने डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए, अदरवाइज आपको और आपके होने वाले बच्चे को खतरा हो सकता है। अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया डायग्नोज हो चुका है या आपके अल्ट्रासाउंड में ये चीज कंफर्म हो चुकी है तो बिना देरी किए अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप करवाते रहें। ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से बात कर सकते हैं, या फिर आप अपने नजदीकी शुद्धि क्लिनिक या हिम्स हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी हैं इनफर्टिलिटी से परेशान तो जल्द ही अपने नजदीकी शुद्धि क्लिनिक्स या हिम्स हॉस्पिटल में संपर्क करें।